बोलिए गोपीबेन। एक मिनट। ये परिधि और गोपी जितने भोले नजर आते हैं उतने हैं नहीं। जरूर इन दोनों बहनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे अपने आंख और कान दोनों खुले रखने होंगे। गोपीबेन, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग है ही एकदम फुल प्रूफ। हाँ परिधि, पर गोपीबेन अब क्यों टेंशन ले रही है? जैसे हमारे बाकी प्लान्स हमेशा सफल रहे, ये वाला प्लान भी सफल ही होगा। सो प्लीज डोंट वरी। अच्छा, तो इतना बड़ा खेल, मतलब इन दोनों ने जो झगड़ा किया वो हमारे आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए किया था। आप कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ना, मैं डैड से बात करूंगी। बेटा, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मॉम, बट आप उस गोपी मोदी को लेके इतनी अपसेट क्यों हो रही हैं? उनकी डैड की लाइफ में और हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ही हमारे लिए सब कुछ है मॉम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम। हमारी एक्स मॉम हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आ सकती है। पर गोपी भाभी तो ऐसा नहीं मानती। आप इस तरह मुंबई वापस नहीं जा सकती। अगर इस तरह मैदान छोड़कर आप जाएंगी तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि गोपी भाभी और घर के सारे लोग यही चाहते हैं कि आप वापस मुंबई चली जाएं। और वैसे भी आपको जो मैं बात कहने वाली हूं वो सुन के बहुत शौक होगा, पर गोपी भाभी और परिधि, उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी। मुझे अजीब लगा कि जो लड़की गोपी भाभी को देवी समान पूछती है वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। किंजल, ये तुम क्या कह रही हो? आर यू श्योर? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना परिधि को गोपी भाभी से फोन पे बात करते हुए। जय श्री कृष्ण मोटा भाभी। जय श्री कृष्ण कोकिला, कैसी हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। अहम अहम। मोटा भाभी, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। अब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही? तुम सुनोगे ना तो शायद तुम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। What? लेकिन बात क्या है बताओगी? अहम, कल जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब गोपी का कराया दे रहा नाटक था। गोपी को किसी ने भी मोदी भवन में से नहीं निकाला था। इनफैक्ट वो तो सिर्फ तुम्हारी सिंपैथी पाने के लिए उसने और तुम्हारे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स ने मिलकर ये ड्रामा किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आई वेरी वेल न्यू इट अहम कि तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं होगा। एक काम क्यों नहीं कर लेते, खुद गोपी से ही पूछ लो कि क्या उसने और परिधि ने साथ मिलकर ये ड्रामा किया है या नहीं। क्या जो मानसी कह रही वो सच है? जी। ये तुम्हें क्या जवाब देगी है? इनफैक्ट ये और तुम्हारे बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स इसके साथ मिले हुए हैं। बस करो मानसी। मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ मानसी, चलो मान लेते हैं कि गोपी, परी, जिगर कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस फैमिली में काकी है जो ना तो कभी झूठ बोलती है और ना ही झूठ बोलने वालों का साथ देती है। You're right, अहम।
तुमने अपनी मॉम के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा था, है ना? लेकिन देखा ना इन्होंने क्या किया। बस करो मानसी। अगर तुम्हें अपनी काकी पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उन्हें फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है। अहम, जय श्री कृष्ण। अहम दिख रहा। काकी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सही सही जवाब देंगे। मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? काकी, क्या आप लोगों ने गोपी को वहां से धक्के मार के निकाला है या सिर्फ ये एक नाटक है? ऐसी कैसे बातें कर रहे हो बेटा तुम? काकी, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। और अगर वाकई में आपने गोपी को धक्के मार के वहां से निकाला है तो फिर आपके सामने सब कुछ कैसे हो सकता है? कैसे काकी? बेटा वो मां मुझे फोन दीजिए। बेटा वो अब वो क्या है ना दिख रहा कि तुम तो इस घर में रहते नहीं, तो परिधि का ये कहना है कि अगर इतने सालों से वो इस घर को संभाल रही है तो इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसका फैसला भी वही करेगी। व्हाट काकी? हाँ दिख रहा। काकी, एक बात बताइए, अगर आपके दिल में मॉम के लिए आज भी रिस्पेक्ट है और गोपी को चाहती हैं तो अभी के अभी आप परी को घर से निकाल दीजिए। बोलिए काकी, कि आप अभी के अभी परी को मोदी भवन से निकालेंगी? हाँ या ना? पर अहम वो कैसे वो अहम प्लीज फोन स्पीकर मोड पे रखो। मैं भी जानना चाहती हूँ केतल आंटी क्या जवाब देती है। अब अहम देखने जाए तो काकी, अब क्या देखना है? मैंने आपसे कुछ मांगा है, हाँ मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना? अहम दिख रहा मैं यूं परिधि को घर से कैसे निकाल सकती हूँ? अहम भाई, आप ये कह भी कैसे सकते हैं? What is wrong with you भाई? मैंने क्या गलत कह दिया? अगर तुम गोपी को अपनी मां सम्मान मानते हो तो तुम्हारे सामने जब तुम्हारी मां सम्मान भाभी की बेइज्जती हो रही थी और वो भी तुम्हारी वाइफ कर रही थी, उस वक्त तुमने गोपी का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों? I am really very sorry. आपके मुंह से ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते भाई। जब आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था तब आपने उनका साथ नहीं दिया। अब आप हमसे कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं? अभी बात मेरी और गोपी की नहीं, परिधि की। अब परिधि को कोई हक नहीं है कि घर के किसी मेंबर को घर से निकालने का, और आज उसने गोपी को निकालकर मॉम का भी अपमान किया है। और अगर तुम्हारे दिल में गोपी के लिए कोई जगह है तो इसी वक्त परी को घर से निकाल दो। भाई, काकी जी के लिए और गोपी भाभी के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, पर परिधि मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मेरे उसके प्रति कुछ फर्ज है जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता है भाई। मैंने उसके साथ उसके सुख दुख में रहने की कसमें खाई हैं और हर मुसीबत में उसके साथ खड़े रहकर उसका साथ देना मेरा फर्ज है। एक और बात है भाई, अगर मेरी परिधि से कोई गलती हो भी गई ना तो भी मैं उसे अकेले में ले जाकर समझाऊंगा, उसे उसकी गलती सुधारने का एक मौका दूंगा, ना कि लोगों के सामने अपने प्यार अपने रिश्ते का तमाशा बनाऊंगा। मैं उसके साथ रहकर उसकी ताकत बनना चाहता हूं, ना कि उसे अकेला छोड़कर उसकी कमजोरी, क्योंकि मेरे लिए पत्नी का रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई, इसलिए उसके सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है।
जब वो शादी कर कर इस घर में आई थी, मैं मानता हूं कि उसे बहुत सारे काम नहीं आते थे, एक परफेक्ट पत्नी नहीं थी। उसने सब कुछ सीखा, उसने एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाया, उसने एक अच्छी बहू बनकर दिखाया। मेरे बेटों को अच्छी परवरिश से लेकर बाकी बीमारी में उनका ख्याल रखने तक आज तक परी ने किसी से अपना मुंह नहीं मोड़ा। और एक और बात भाई, अगर परी ये सब नहीं भी करती ना, तो भी मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। भाई, यही फर्क है आप में और मुझ में। जिस तरह से आप गोपी भाभी को छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, मैं अपनी परी के साथ ही कभी नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना। देखा है, तुम्हारे भाई ने कितने स्मार्टली पूरी बात को अवॉइड कर दिया। और हेतल आंटी ने भी परिधि को घर से निकालने के टॉपिक पर कोई कमेंट ही नहीं किया। दैट शोज कि ये सब इन सब की मिली भगत है। गोपी और परिधि ने मिलकर ये पूरा ड्रामा किया था ताकि गोपी इस घर में आके रह सके। आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली एक नंबर की झूठी और ढोंगी है। अरे मेरी फैमिली की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अहम तुम मुझ पे चिल्ला। पता नहीं तुम्हें क्या होता है, हर रोज मेरी फैमिली किसी ना किसी सदस्य के लिए तुम्हें कंप्लेंट होती है। What do you mean, अहम? मैं बिना वजह कंप्लेन कर रही हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली झूठ पे झूठ बोली जा रही है, तब भी तुम उन सबका साथ दे रहे हो। अब भी तुम अपनी मॉम, अपनी काकी, अपने हर एक फैमिली मेंबर का गुण गाना बंद नहीं कर रहे हो और तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। It's not like that, मानसी। It's like that, अहम। You know what? I'm just fed up of all this. अब तुम्हें जो करना है करो। I'm just not going to stop you anymore. मानसी मेरी बात सुनो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।